हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये आपका क्लास 9 का हिंदी का मॉडल सेट है। इसमें आप जान सकते हैं कि हिंदी में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का श्रृंखला है। सेम टू सेम इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ाम से पहले आप 2-3 बार ये वीडियो को अच्छे से देख लें और क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्लास 9 का है ये, 2024-25 बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी का है। हिंदी ए तुम लोग पढ़ता है कक्षा 9 पूर्णांक 40। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उसका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपने जीवन समर्पित कर दिया। उसका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उसकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। मतलब ये जो गद्यांश है महात्मा गांधी के बारे में है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर। देखिए ये यहाँ लिखा है 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर। हो गया। चलिए 2 नंबर। गांधी जी का मुख्य सिद्धांत क्या था? अहिंसात्मक संघर्ष मतलब सत्याग्रह। महात्मा गांधी का जीवन का प्रमुख गुण क्या था? सादगी और आत्मनिर्भरता। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया। तो बी नंबर। वैसे भी आप बिना गद्यांश पढ़े भी बना सकते हैं। महात्मा गांधी के बारे में है इसलिए इतना तो बेसिक नॉलेज सबको होता है, थोड़ा जीके। चलिए अब आते हैं अगला पद्यांश पे। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाला है रंग, जहाँ धरा का हर कोना भरता है मन में उमंग, पर्वत जंगल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी, माटी में जो गंध है वह मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, जहाँ त्योहारों की छटा दिलों को खींच लाए, सरहुल करम और सोहरा जो खुशियाँ बचाए। ये मतलब झारखंड के बारे में है। तो झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? पर्वत और नदियाँ, आधुनिक शहर, आदिवासियों का धरोहर, औद्योगिक विकास। पर्वत और नदियाँ। यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाली है। तो पर्वत नदी यहाँ दिया है 3 नंबर लाइन में, पर्वत और नदियाँ। चलिए अब आगे आते हैं। 5 नंबर हो गया। 5 का आदिवासी का धरोहर, झारखंड की संस्कृति का मूल आधार। सॉरी यहाँ पे दिया है आदिवासी का धरोहर, तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर होगा, आदिवासियों का धरोहर। चलिए 6 नंबर। झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? ये मेहनत से। देखो यहाँ ऊपर में दिया है। माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान है। झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? पर्वत जंगल और नदियों की। झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? देखो यहाँ लिखा है पर्वत जंगल नदी फूल। झारखंड की प्रकृति में इट हो गया। गद्यांश में झारखंड में कौन से त्योहार का वर्णन है? अभी ऊपर में दिया था कौन सा त्योहार है? सहलू करम और सोहरा है। 8 गो हो गया गद्यांश से। चलिए 9 नंबर। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग चुनने बोला है। देवी स्त्रीलिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है, राजा पुल्लिंग है। तो राजा आंसर। सूर्यास्त में अस्त से पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है?
मूल शब्द है, सूर्य मूल शब्द है, इसमें अस्त जोड़ देंगे, सूर्यास्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? उपसर्ग से क्या बना है? पूर्ण जन्म। जन्म में पू लगाने से पूर्ण जन्म होता है। उन्नति का विलोम शब्द क्या है? अवनति। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? धरती। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह सुबह जल्दी उठता है, वह सुबह जल्दी उठता है होगा, इसलिए ये अशुभ है, मतलब अशुद्ध वाक्य है। ई शुद्ध है, ई भी शुद्ध है, ई भी शुद्ध है। बारिश होने लगी, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, बच्चे ने मैदान में खेला। चलिए 15 नंबर, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चुनना है। समर्पण। नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सम्मान खोना। नाक कट गया मैंने सम्मान खो दिया। पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? करना, पढ़ाई करना। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? धीरे धीरे। वह स्कूल जाता है और किताब पढ़ता है, क्या है? मिश्र वाक्य। दांत खट्टा करना का अर्थ है पराजित करना। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्ता का दर्शन। यह है उपभोक्तावाद की संस्कृति। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? विशेषण है, विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे, तेज तेज, ये सब क्रिया विशेषण है। विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। काला आदमी। गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? उपभोक्तावाद। गद्यांश में उत्पाद बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जाता है? लोगों के उपभोग और सुख के लिए। गधे का छोटा भाई किसे कहा जाता है? गधे का छोटा भाई बैल को कहा जाता है, वो भी गधे होता है थोड़ा। लाशा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत। महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। हरिशंकर प्रसाद जी ने कौन सी पत्रिका लिखी? वसुधा। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि का नाम क्या है? राजेश जोशी। ये बाल मजदूरी के बारे में है। मृत्यु का तरल दूध बाढ़ के पानी को कहा गया। 30 का ए। 31 नंबर, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? उमा। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियां सी लड़की, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृतों के वृत्त पर। 33 नंबर, तो 33 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है? इस काव्यांश के कवि कौन है? सुमित्रानंद पत रामश्री। इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों को कवि क्या व्यक्त करना चाहती है? प्रकृति की विविधता। छिमियां छिपाए बीज लड़ी, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? मटर की कलियों में छिपे बीज। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? ग्रामश्री। 36 का ए बिल्कुल सही है। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं ईश्वर। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाक का अर्थ क्या है? वाणी। रसखान की काव्य भाषा क्या है? ब्रजभाषा। मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? मेहमान के रूप में। ठीक है, थैंक यू, हो गया आपका कंप्लीट। और भी जो सब सेट है देख सकते हैं आप, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ सब बना दिए। ठीक है।